नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर के नजदीकी गांव किशोरपुर में। ये वही गांव है, आपको बता दें, ये आपको दिखा दें सामने, ये सीमा एयरपोर्ट काम प्रगति पर चल रहा है, उसी की सीमा है गांव में। हम आज जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं कि एयरपोर्ट से क्या बेनिफिट है, यहाँ पे जो नजदीकी गांव है क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका सबसे पहले? जी, मेरा नाम शैलेश कुमार है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, जैसे ये एयरपोर्ट की सीमा इस गांव के नजदीकी है, ये मेन रास्ता है इसका, तो क्या बेनिफिट है यहाँ पे? एयरपोर्ट नजदीकी बनने जा रहा है, आप कहे तो, या दुकान को लेके, आप कहे तो कोई रोजगार को लेके यहाँ बढ़िया चल रहा होगा, इस तरीके से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान भी है यहाँ पे कुछ? देखिए, बेनिफिट तो हमें यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी समस्या तो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताई थी कि यहाँ रोजगार के नाम पे तो बिल्कुल ज़ीरो है। और दूसरा आप ये देखिए, रोड है, इस पर इतने खड्डे हो चुके हैं, इसमें मिट्टी जमी हुई है। कई बार तो यहाँ कई बाइक वाले गिर चुके हैं झपट के। हमने कई बार उनसे बोला भी था अंदर जाके कि भाई साहब यहाँ की साफ सफाई करवाइए, वो सिर्फ हमें झांसा दे देते हैं, करते नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे सफाई के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है सर। आप देखिए, यहाँ पे एक तो सबसे पहला जो होना चाहिए वो सार्वजनिक टॉयलेट वगैरह जो बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है इस टाइम किराएदारों की कि मंदिर पर भी गंदगी करते हैं, स्कूल में गंदगी कर देते हैं, सड़क के किनारे कर देते हैं। अगर सार्वजनिक यहाँ पे शौचालय बना दिया जाए तो उससे थोड़ा गंदगी में राहत मिलेगी। और ये जो सड़क पे ये कचरा जो डालते हैं, ये भी कचरा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा देखने के लिए कि ये यहाँ साफ सफाई के लिए अगर व्यवस्था की जाए तो यहाँ कुछ हमें राहत मिल सकती है। आप अगर आके देखोगे दोपहर को, यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो। हम जो शॉप पे रहते हैं दुकान पे, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो तो जाता है भीड़ यही की वजह से। यही मेन रोड है जो एयरपोर्ट में जितना भी सामान कहो, रोड़ी कहो, डस्ट जी कहो, इसी रोड से होके गुजरता है। जी, इसी रोड तो से उसी जाता के है। ज्यादा चलने की वजह से ये पूरा धूल वगैरह दिखाई देती है जी जी बिल्कुल। इसमें पहले तो साफ सफाई करते थे, मगर बीच में जो बिल्कुल हटा दिया। फिर हमने कंप्लेंट भी दी थी, मगर उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, किया नहीं काम। तो हमें तो यहाँ पे देखिए काफी नुकसान है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, धूल उड़ती है, इससे बीमारी फैलती है। और आप भी जानते हैं और यहाँ पे सभी जानते हैं कि ये सरकार के द्वारा, जो कोर्ट द्वारा भी ये कहावत है कि जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो वहां पर धूल नहीं उड़नी चाहिए। ये कंपनी का ऑर्डर होता है कर्मचारियों से, मगर यहाँ के कर्मचारी जो सुनते ही नहीं है किसी की। क्या करें सर, हम तो मजबूर होकर रह रहे हैं। तो आप यहाँ क्या करते हो फिलहाल में? क्या दुकान है आपकी? क्या रोजगार करते हो? मेरी देखिए एक शॉप है अपनी, इलेक्ट्रीशियन का काम है मेरा, तो यहीं पे काम करता हूँ। तो मेरा तो पूरे दिन का काम है, यहीं तो देखता रहता हूँ। और काफी लोगों के मैंने एक्सीडेंट भी देखे हैं इस कीचड़ की वजह से, जो कि काफी गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया है यहाँ के गांव के लोगों ने। तो इसी ये की भी वजह से समस्या होती है। है, इसी की जी वजह से जी, इसी की छिड़काव समस्या। वगैरह तो ये हो रखा है। छिड़काव कर रखा है भाई साहब, आप पीछे देखिए, इतनी रपटन है कि बाइक अगर आप ले जाओगे तो बाइक आपकी निश्चित गिरेगी ही गिरेगी। बिल्कुल शैलेश जी, धन्यवाद। और भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले? जी, अनूप कुमार मेरा नाम। सर, हमारी समस्या काफ़ी है। जो एक तो गाँव हमारे रोड पर रहते हैं हम, धूल तो उड़ती-उड़ती है। यहाँ पर बूमर लगता था, इन्होंने बूमर बंद करवा दिया। हमने रोड जाम किया था एक बार, हमारे बोलने पर इन्होंने बूमर स्टार्ट कर दिया। उससे जो धूल थी वो उससे मतलब झाड़ू लग जाती है बूमर से, तो इन्होंने बंद करवा दिया वो। बूमर बंद करवाने के बाद में अब जो यहाँ पे मंदिर परिसर के सामने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गाँव में वर्कर रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे कचरा डालते हैं। हमने कई बार यहाँ सफाई भी करवा दी, नहीं मान रहे। उसके बावजूद भी मंदिर परिसर के सामने बहुत गंदगी रहती है। अंदर हमने बोला है एचआर डिपार्टमेंट में भी, कोई सुनवाई नहीं उसकी भी। और इसके द्वारा हमने बूमर बंद तो करवा दिया। आपकी जो शिकायत है वो रोड को लेके, कि रोड पे ज्यादा मिट्टी के कारण मिट्टी भी उड़ती है, और जब छिड़काव हो जाता है तो रपटन हो जाती है, जी, उसकी वजह से जो बाइक सवार है और अन्य जो निकलते पड़ते हैं तो वो फिसलते हैं, जी, यही समस्या। और जी। कचड़ा को लेके, और इसके अलावा और क्या क्या समस्या है यहाँ पे?
समस्या यहाँ पे काफी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारी फैमिली रहती है, रोड पर घर भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो इनको यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहिए, क्योंकि जो गांव में वर्कर रह रहे हैं हमारे में, उनको कोई ड्रिंक करके आते हैं तो शाम के टाइम उनको ये नहीं पता, घरों के सामने ही वो टॉयलेट वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पे काफी बार लड़ाई भी हुई है, बोला भी है, अब कोई सुनता नहीं है, कोई नए नए आते हैं उनको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय भी होना चाहिए। काफी समस्या है सड़क की तो, और धूल तो उड़ती उड़ती है। आप घर में देखो, आप जो सड़क पर रहते हैं, अगर धूल, अगर ये पानी मारते हैं तो यहाँ पे कीच होती है, अगर नहीं मारे तो यहाँ पे धूल उड़ती है। इसका एक ही समस्या का समाधान है, यहाँ पे बूमल लगे तो इसके समस्या से हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी है यहाँ किशोरपुर के जो और भी है, भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है राजेश कुमार। अच्छा अच्छा, क्या क्या कहना चाहोगे, क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे? जैसे किशोरपुर के नजदीकी एयरपोर्ट की सीमा आ रही है, तो क्या क्या फायदे हैं? फायदे ये है, नुकसान तो सभी काफी लोगों ने बता दिया, वही नुकसान है। ये जो गिट्टी रोड पे पड़ी हुई है, इससे काफी बाइक फिसलती है, और मेरा हाथ भी इसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रैक्चर आपका हाँ, जो हाथ है एचआर इसकी वजह से हुआ है? एचआर डिपार्टमेंट में मैंने बोला भी था कि सर मेरा हाथ टूट गया, और काफी लोगों का वो चिकित्सा पहुंचा है, कई लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल वो दिलासा दे देते हैं कि मंडे तक हो जाएगा, सैटरडे तक हो जाएगा। आज लास्ट उन्होंने सैटरडे मांगा था, अभी कोई भी सुविधा नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी। और सबसे बड़ी मेन चीज ये आ रही है कि कचरे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे गांव में। कचरा ज्यादा हो रहा है। स्कूल में जाके जो वर्कर लोग आ रहे हैं, कुछ भी मांस मदिरा फेंक रहे हैं। मंदिर में हमने देखा है, मंदिर में भी पिन्नियों में मांस फेंका हुआ है, हड्डी वड्डी जो होती है खा के फेंक जाते हैं। भाई इनको रखो, अपनी सुविधा या तो अंदर करो या गांव में सुविधा करो, अगर इन लोगों वर्करों को तुम्हें गांव में रखना है तो। बस यही समस्या हमारी। आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जी यहाँ जो रोड की हालत है ना, आप देख रहे हैं, इस पे मिट्टी जो पानी डालते हैं ना, और मिट्टी इतनी है कि इस पे ऊपर जम रही है अब, उससे कच्चे से हो जाते हैं। तो कच्चे से होने से मतलब बाइक गिरती हैं, और चोट अभी लड़का बता रहा था, ये बिल्कुल सत्य है बात, ये इसका यही चोट आई इसको। दूसरी बात ये है कि मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, और ये एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे बड़ा। तो आप देखिए रोड पे, इधर देखो जाके, मेन चौराहे पे कचरे की वो हालत है कि यहाँ से, और पानी जल भराव है यहाँ। जब हम इतना गंदगी हो रही है यहाँ, बाहर की पब्लिक, गांव की पब्लिक, यहाँ पब्लिक समाना भी इतनी भीड़ है, तो उस हिसाब से सुविधा मुहैया करानी चाहिए। शौचालय कम से कम 8-10 होने चाहिए, डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। डस्टबिन वगैरह, मतलब शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और बाकी जो इस रोड की देख रेख होनी चाहिए थोड़ी सी, और यहाँ ताकि लाइटिंग होनी चाहिए। शराबी रात को जो है शराब पी के आते हैं यहाँ से, एयरपोर्ट में से, ये शराब पी के इधर उधर गिरते हैं, कोई मर गया, किसकी जिम्मेदारी? कोई नहीं। कौन आता है एयरपोर्ट के जो वर्कर है वो दारू पी के आते हाँ, हैं? वर्कर मैंने परसों रोड पे चौराहे पे गांव के सब लोग देख रहे थे, कम से कम 3 व्यक्तियों ने ऐसी पी रखी थी, वो पड़े थे वहां। अगर मर जाएगा उनकी जवाबदेही किसकी होगी? किसके जिम्मे पड़ेंगे वो? किसी के दरवाजे पड़ा मिलेगा, बोला किसने मारा इसको? तो ये सब दिक्कत है यहाँ। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए रोड पे, 1-2 लाइट कम से कम, जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एयरपोर्ट नजदीकी सीमा है, और इनके दुकान के आगे, घर के आगे ये रोड निकल रहा है, इसकी वजह से बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो इतना भी ट्रैफिक निकलता है एयरपोर्ट के अंदर, जितना भी माल जाता है एयरपोर्ट बनने के लिए, वो इसी रोड से गुजरता है, और उनकी वजह से धूल उठाती है रोड पे, और धूल आने के बाद में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जल भर जाता है, रोड में खड्डे हो गए हैं। तो इनका ये सबका ये कहना है कि एयरपोर्ट जो चल रहा है काम, उसके जरिए इस तरीके से थोड़ा सा ये रोड पे भी काम होना चाहिए इस तरीके से, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए। आप यहीं से किशोरपुर से हो? अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो एयरपोर्ट बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा, सरकार द्वारा, तो सरकार ने जब हमारा ये एयरपोर्ट का जमीन दे दी, गांव विस्थापन हो नहीं पाया है। यहाँ के लिए जो कचरा, गांव में जो लोग रह रहे हैं, नालियों की सफाई, कोई सुविधा नहीं मिले प्राधिकरण से द्वारा, कोई सुविधा यहाँ है नहीं। गांव प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया है, लेकिन प्राधिकरण के लिए कोई सुविधा नहीं है। नहीं, प्राधिकरण में नाम से कर दिया, काम के लिए नहीं है। देखो आप कितने कितने ढेर पड़े हैं मिट्टी के, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आता, स्वयं गांव वाले निकाल देते हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। गांव में गंदगी फैली हुई है, नाली रुकी पड़ी है। और देखो गांव, जेवर नगर पंचायत के सफाई कर्मी नहीं आते यहाँ? नगर पंचायत कोई सफाई कर्मी नहीं आता। कभी आते महीने 2 महीने, कोई नहीं आता, फिर आता है तो फिर घूम फिर के चले जाते हैं। आप देखो नहीं, आप जरा देखिए ना, देखो आप ये देखो,
देखो 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 आप लोग कितने कितने कच्चे बने हैं। और देखो आप ये देखो, जब गांव के कर्मचारी गांव से के सटीक में सहायता ले रहे हैं, एयरपोर्ट वाले रह रहे हैं, और वो कचरा मंदिर परिसर, स्कूल परिसर सारी जगह गिर रहे हैं, तो क्या प्राधिकरण ने यहाँ कोई डस्टबिन की किशोरपुर गांव में कहीं व्यवस्था है? ये प्राधिकरण से मैं कहना चाहता हूँ, आपने करना चाहिए, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ शिक्षा, हमारे स्कूल में कोई सरकारी कर्मचारी, स्कूल में अध्यापक झाड़ू लगाते हैं, स्कूल के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। कह दिया प्राधिकरण नए गांव, शहरी गांव हो गए, गांव सारे हो गए, अध्यापक लगाते हैं। आप इसे मालूम कर लो, पूछ लो प्राधिकरण वाले को, किशोरपुर के लिए कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी सफाई कर्मचारी के लिए है? कुछ नहीं है। यहाँ सारा मामला जिसमें से कागजों पर सारे कार्य हैं, गांव के सुविधा के लिए कोई कार्य नहीं है। ये सब गुमराह करने वाला सौदा है, जनता को चूतिया बनाने वाला राग है। रोड है यहाँ से, मतलब जो घर बसे हैं, पानी उनका रोड पे आ रहा है, तो प्राधिकरण को चाहिए मानना कि गांव कुछ समय में उठेगा, थोड़ी व्यवस्था उससे। जब तक तो रह रहे हैं तो पानी रोड पे चल रहा है, छींटें आती हैं, तो नाली जल भर रहा है रोड पे। बनवारीपुर रोड है, किशोरपुर से बनवारीपुर, इस रोड पे काफी मकान बने, आज तक प्राधिकरण सुध नहीं। अगर प्रधानी होता तो हम प्रधान से कहते तो सही। अब चूंकि यहाँ प्रधानी खत्म है, तो अब तो प्राधिकरण को देखना चाहिए, नाली वगैरह तो बननी चाहिए। इसमें बनवारीपुर रोड पे आप जाके देखो, खच्चे हुए पड़े हैं, कोई वाहन निकलता है ना, तो वहां से कोई पैदल नहीं निकल सकता। वहां जो है छींटें इतनी पड़ती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं करते रोड में। चलो आप, मैं मौके पे दिखाऊंगा आप, तो साइड से थोड़ी नाली कच्ची ही खुदवा दें, कम से कम पानी तो कहीं निकालें, परेशानी ना आए। बहुत ज्यादा परेशानी है। गंदगी को दिखाते हैं हम तुम्हें, चलो। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम सामने आई है। हम पता करते हैं अंकल जी, क्या प्रॉब्लम, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हो आप अपनी, क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो यहाँ टावर एयरपोर्ट में थे वे उखड़ गए। अब यहाँ जो एयरपोर्ट की जो सीमा आ रही है, उसके अंडर में टावर था एक नेटवर्क का, फोन नेटवर्क का, वे यहाँ से इन्होंने उखाड़ दिया, क्योंकि वे उसमें काम वर्क में आ गया। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि, और नहीं किसी टावर वाले ने, कि ये लोग भाई यहाँ अब लोड वर्क, बाहर की भी 3-4 हजार लोग रह रहे हैं, और गांव के लोग यहाँ टावर कतई नहीं आते हैं, फोन में ये पता नहीं चलती कि इसमें सिम है या नहीं। और नहीं गांव में किशोरपुर में टावर नहीं आते, कोई टावर नहीं आते। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को इसका वहम है तो जरा यहाँ आकर अपने फोन के इस्तेमाल करके देख लें कि टावर आ रहे ना आ रहे। अगर हम सत्य बोल रहे हैं, कोई भी यहाँ का कोई सब ऐसे रहते हैं जैसे कभी नागालैंड में रहते थे, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये इन परेशानियों का सामना और करना पड़ रहा है। हाँ, और ये महसूस हो रही है कि हम मतलब अशिक्षित और अविकसित विकास उसमें रह रहे हैं। और जबकि हमारा जो लगते हैं हम कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट के समीप हमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पूछो कोई असुविधा है, सारी असुविधा है। तो इनका बिल्कुल, तो इनका ये कहना है कि लाइट की भी बहुत ही समस्या है, और नेटवर्क, सबसे मेन चीज नेटवर्क। अगर कोई भी हमें जानकारी चाहिए नेट से, वो नहीं टाइम से मिल पाती है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे जो एयरपोर्ट की जो सीमा है उसमें पहले नेटवर्क होया करता था, और उसके बाद में जो गांव विस्थापन हुए हैं उसके बाद में कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है। किशोरपुर की जो जनता कह रही है हमसे कि जो परेशानी है, ये एक तो रोड को लेके परेशानी, आपको दिखा दें ये रोड जो ज़्यादा वाहन निकलने के कारण मिट्टी आ जाती है इसमें, मिट्टी की वजह से पानी छिड़काव किया जाता है, इस पर फिसलन हो जाती है। इनका ये कहना है ये मिट्टी हटाई जाए और उसके बाद में बिल्कुल साफ सफाई रोड की करने के बाद में वाहन निकाले जाएं, ताकि हमारे पास जब जल नहीं छिड़काव होता तो हमारे पास जो धूल जाती है बहुत ही दिक्कत आती है। और इनका ये भी कहना है कि ये कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ताकि साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए। जैसे एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नज़दीकी गांव किशोरपुर आ रहा है, उसकी वजह से ये मंदिर भी सामने है, मंदिर के जस्ट सामने ये कचरा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है। मंदिर के सामने तो आपको दिखाई रहे हम, दुकानों के घरों के सामने भी कूड़ों के ढेर लगे हैं, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा किशोरपुर वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।